जय श्री कृष्ण। एक बार फिर दोपहर न्यूज के माध्यम से हम लोग जानेंगे कैसा रहने वाला है अगला पखवाड़ा आप समस्त 12 राशियों के जातकों के लिए। अगले 15 दिन में कौन कौन से बड़े तीज और त्योहार आपको विशेषकर जीवन में सुख समृद्धि दिला सकते हैं, उन विषयों पे भी हम लोग बात करेंगे। और शो के अंत में एक ज्योतिषी उपाय आप सभी 12 राशि के लोग करेंगे। निश्चित रूप से महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। सर्वप्रथम नंबर आता है मेष राशि का। मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। शनिदेव की 7.5 आपके ऊपर चल रही है। दिनांक 26 मई से लेकर के 10 जून का पखवाड़ा आपके लिए अत्यंत मंगलकारी और उपलब्धियों से भरा रहने वाला है। बाहर जाने के योग आपके बन रहे हैं। कहीं ना कहीं विदेश यात्रा का अगर आप सोच रहे हैं, इन 15 दिन में आप प्रयास अवश्य करें। नई नौकरी के कि अगर आप तलाश कर रहे हैं या नया व्यापार आप शुरू करना चाहते हैं तो ये 15 दिन आपके लिए अत्यंत मंगलकारी है। चूंकि अभी मलमास चल रहा है, इसमें कोई भी कार्य की आप शुरुआत नहीं कर सकते, लेकिन प्लानिंग आप कर सकते हैं। स्वामी आपके मंगल है। एक उपाय आपको हमेशा करना है, मंगलवार के दिन कोशिश करें आपके शहर में अगर मंगलनाथ भगवान का मंदिर है तो मंगलनाथ भगवान के दर्शन करें। मंगलनाथ भगवान का मंदिर नहीं हो तो कम से कम हनुमान जी के दर्शन आपको मंगलवार के दिन अवश्य करना है। सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़ और पान का बीड़ा आपको हनुमान जी को भेंट करना है। निश्चित रूप से आपके लिए मंगलवार मंगल होगा। नंबर आता है दूसरे नंबर की राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र है। अगला पखवाड़ा आपके लिए भी कई उपलब्धियों से भरा हुआ वृषभ राशि का होने वाला है। कई दिनों बाद वृषभ राशि के अच्छे दिन प्रारंभ हो रहे हैं। कोशिश करें आप अपने वाणी पर कंट्रोल करें। जितनी मधुरता से आप पेश आएंगे उतनी जीवन में तरक्की पाएंगे। कोशिश करें 26 मई से 10 जून के भीतर, चूंकि अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास चल रहा है जो 3 वर्षों में एक बार आता है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप दान पुण्य करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। इस माह में विशेषकर दीप दान का भी महत्व होता है। जैसे कार्तिक महीने में दीप दान किया जाता है, दीप दान करना मतलब मंदिरों में जाकर के दीपक लगाना। जितने ज्यादा से ज्यादा दीपक आप श्री हरि के मंदिर में जाकर के लगाएंगे, वृषभ राशि के लोगों को उतना ही लाभ होगा। नंबर आता है तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध है। ये पखवाड़ा मिथुन राशि के लिए मिला जुला रहने वाला है। कोशिश करें मिथुन राशि के लोग ये ज्योतिषीय उपाय अपनाएं। विशेषकर बुधवार के दिन आपको हरे रंग के वस्त्र, रामा रंग के वस्त्र, मेहंदी रंग के वस्त्र आपको धारण करना है। आपको विशेषकर बुधवार के दिन भगवान गणेश जी के दर्शन करना है। गणेश अथर्व शीर्ष, भगवान गणेश को अति प्रिय होता है। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, प्रणम्य शीर्षा स्तोत्र का पाठ करें। ये दोनों स्तोत्र आप गूगल करेंगे, इजीली मिल जाएगा। पाठ करने में एक बात का ध्यान रखना है, धीरे धीरे सरलता पूर्वक पढ़ते हुए आपको पाठ करना है। जल्दबाजी नहीं करें। संस्कृत में एक अक्षर में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कोशिश करें धीरे धीरे आप पाठ करें। कुछ बातों का ध्यान रखना है। मंदिर में अगर आप बैठ करके पाठ कर रहे हैं तो जमीन पर बैठे नहीं, पहले आपको आसन बिछाना है। आसन बिछा करके ही आपको पाठ करना है। कोशिश करें अगर कहीं जल हो, जब आप पाठ करके उठें थोड़ा जल अपने आसन के नीचे छोड़ें, छोड़ा हुआ जल अपने आंखों से लगाएं तो आपके पाठ का पूर्ण फल आपको मिलेगा। इंद्र देवता उस फल को नहीं चुरा पाएंगे। नंबर आता है चौथे नंबर की राशि कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा मन के कारक होते हैं। एक बात को आप गांठ बांध लीजिए सभी 12 राशि के लोग, अगर आपने चंद्रमा को बलवान कर लिया तो मान के चलिए आपका मन सेटिस्फेक्शन से भरपूर हो जाएगा, संतुष्टता से भरपूर हो जाएगा। चंद्रमा को सुधारें, इससे आपका मन शांत रहेगा। तो विशेषकर आप सभी लोगों को क्या करना है, सोमवार के दिन भगवान शिव को सफेद रंग की चीजें चढ़ानी है। जैसे दूध, दही, घी, शक्कर, शहद मिला ले तो पंचामृत हो जाता है। आंकड़े के फूल, सफेद रंग के फूल भगवान शिव को प्रिय होते हैं। सोमवार को भगवान शिव को सफेद रंग की चीजें चढ़ाएं। खासकर पूर्णिमा के दिन और पूर्णिमा के 3 दिन बाद आने वाली संकष्टी चतुर्थी, ये 2 दिन आपको चंद्रमा का दर्शन और पूजन करना है। इससे आपका चंद्रमा ठीक होगा। चंद्रमा ठीक होने से आपका मन सदैव शांत रहेगा। मन में किसी भी प्रकार का कलेश होगा या कोई व्यक्ति आपको परेशान भी कर रहा है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने मन को नियंत्रित रख करके एक दिशा में चल पाएंगे। नंबर आता है 5वें नंबर की राशि सिंह राशि। सिंह राशि के ऊपर अभी शनिदेव की अढ़ैया का प्रभाव
चल रहा है, इसलिए यह पखवाड़ा सिंह राशि के लिए मिला जुला रहने वाला है। कई प्रकार की परेशानी, मानसिक तनाव से सिंह राशि के लोग जूझ रहे हैं। कोशिश करें अभी किसी भी प्रकार का कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट सिंह राशि के लोग बिल्कुल भी नहीं करें। किसी भी प्रकार का कोई भी निवेश आपको नहीं करना है। नया कार्य अगर आप शुरू करना चाहते हैं थोड़े दिन आपको वेट करना चाहिए। जब तक मल मास चल रहा है तब तक कोशिश करें जैसा कार्य आप कर रहे हैं वैसा ही करते रहें। उपाय आपको जो अपनाना है, विशेषकर शनिवार का आपको व्रत जब तक अढ़ैया चल रही है जब तक करना ही है। शनिवार का व्रत करें, संध्या प्रदोष काल में शनिदेव के दर्शन करें, उनके चरणों में तेल चढ़ाएं, शनि चालीसा का पाठ करें और पीपल के पेड़ में शनिवार के दिन सुबह आपको जल चढ़ाना है। निश्चित रूप से इन उपायों को करने से शनिदेव की कृपा आपके ऊपर होगी और शनिदेव की अढ़ैया में आ रही परेशानियां दूर होंगी। नंबर आता है 6 नंबर की राशि कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी भी बुध होते हैं। बुध जो कि वाणी के दाता होते हैं। जितना आप मधुरता से पेश आएंगे कन्या राशि के लोग, जितना विनम्रता से पेश आएंगे उतना ही बुध ग्रह उनका बलवान होगा। कोशिश करें अपने वाणी की कटुता को दूर करें। कोई व्यक्ति आपसे अभद्रता से अगर पेश आ रहा है उसे अपना स्तर दिखाने दें, आप अपना स्तर नहीं गिराएं। कुछ चीजें आप अपने जीवन में प्रैक्टिस में ले आएं, क्योंकि आपके स्वामी बुध होते हैं। जितना आप खराब बोलेंगे उतना आपका बुध, आपका स्वामी ग्रह खराब होता जाएगा और आप अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो केवल ये उपाय आप कर लीजिए। कोशिश करें बुधवार के दिन आप भी मिथुन राशि के साथ साथ हरे रंग के वस्त्र, रामा रंग के वस्त्र धारण करें, गणेश जी के दर्शन और पूजन करें। इसी से आपके ऊपर बुध ग्रह की कृपा होगी। नंबर आता है 7वें नंबर की राशि तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। ये पखवाड़ा खासकर तुला राशि के लिए मिला जुला रहने वाला है। कुछ उपाय तुला राशि के लोग अगर अपना लें तो अपने राशि के जो स्वामी शुक्र है, जो कि सबसे लग्जरियस ग्रह जिसे माना जाता है, अगर आपने शुक्र को बलवान कर लिया तो मान के चलिए आपके जीवन में लग्जरी ही लग्जरी होगी। जितनी लक्ष्मी आप चाहते हो उतनी मिल जाएगी। विशेषकर आपको पहले अपने ऊपर खर्चा करना है। खर्चा करने का अर्थ है आप साफ सुथरा रहें, आपका हेयर कट प्रॉपर हो। कई लोग गंदगी से रहते हैं, विशेषकर बड़े नाखूनों का भी ट्रेंड चल रहा है, वो सरासर गलत है। नाखून आपके कटे हुए हों, हेयर कट आपका प्रॉपर हो, रोज आप स्नान करें। आज के कपड़े आप कोशिश करें अगले दिन नहीं पहने। विशेषकर थोड़ा इत्र लगाएं, परफ्यूम लगाएं, मतलब अपने आप को आप साफ सुथरा रखेंगे। जितना साफ सुथरा तरीके से आप रहेंगे उतना ही शुक्र ग्रह आपका बलवान होगा। कोशिश करें सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन सफेद रंग के वस्त्र आप धारण करें, चूंकि वैसे भी व्हाइट कलर रीच कलर की गिनती में आता है। शुक्रवार के दिन आप हमारे कहने से सफेद रंग के वस्त्र धारण करना शुरू कर लीजिए। रुमाल जो आप जेब में रखें कोशिश करें सफेद रंग का रखें। कुछ उपाय आप करिए, शुक्र ग्रह आपका बलवान होगा। निश्चित रूप से आपके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा अवश्य होगी। नंबर आता है 8वें नंबर की राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। 26 मई से 10 जून तक का पखवाड़ा वृश्चिक राशि के लिए कई खुशियों से भरा हुआ, कई उपलब्धियों से भरा रहेगा। आप लिख के लीजिए, वृश्चिक राशि के लोगों की नौकरी में प्रमोशन इस माह में निश्चित रूप से होने वाला है। आप पूरा प्रयास कीजिए। अगर आप कंपनी चेंज करना चाह रहे हैं, नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं, पूरा प्रयास कीजिए। इस 15 दिनों में आपको निश्चित रूप से जैसी आप नौकरी चाहते हैं वैसी मिलेगी। व्यापारिक दृष्टि से देखें तो भी वृश्चिक राशि के लोगों को लाभ ही लाभ इन 15 दिन में होने वाला है। ज्योतिषीय उपाय आपको विशेषकर जो अपनाना है, आपके स्वामी मंगल होते हैं। मंगल भूमि भवन के स्वामी होते हैं। अगर आप कहीं भी भूमि में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उज्जैन तीर्थ में मंगलनाथ मंदिर और अंगारेश्वर महामंगलनाथ मंदिर में जाकर के एक बार आप मंगल का भात पूजन करा लीजिए। किसी भी मंगलवार को जाके आप भात पूजन कर लीजिए। आपके ऊपर निश्चित रूप से मंगल ग्रह की कृपा होगी और भूमि भवन के योग अगर कई वर्षों से नहीं बन रहे हैं तो कुछ ही दिनों में आपको भूमि भवन लेने के योग बन जाएंगे। नंबर आता है 9वें नंबर की राशि धनु राशि का। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं। शनिदेव की अढ़ैया धनु राशि के ऊपर और सिंह राशि के ऊपर चल रही है, इसलिए कई प्रकार की परेशानियां धनु राशि के ऊपर चल रही होंगी। मानसिक तनाव, मानसिक कलेश, ग्रह कलेश, पैसों की रुकावट धनु राशि के ऊपर चल रही है। यह
कोशिश करें आप इन कलेशों से डरे नहीं। ये शनिदेव की दशा का खेल है। सभी 12 राशियों के जातकों को इन चीजों को फेस करना पड़ता है, क्योंकि शनिदेव हर राशि के जातक को उनके कर्मों के अनुसार फल भी देते हैं, दंड भी देते हैं। आज आपको दंड मिल रहा है तो निश्चित रूप से कल फल भी मिलेगा। कुछ उपाय आप अपना लीजिए। शनिवार का व्रत करें, शनिवार के दिन शनिदेव के दर्शन करें। कोशिश करें सूर्यास्त के बाद अगर आप शनि महाराज के दर्शन करेंगे और लाभकारी आपको रहेगा। शनिदेव के चरणों में पहले आपको तेल चढ़ाना है, चरणों में तेल चढ़ाएं। शनिवार के दिन सुबह पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। काले तिल अगर आप मिला लें उन जलों में अत्यंत अति उत्तम रहेगा। और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का, शनि महाराज की आरती का आपको पाठ करना है। अब नंबर आता है 10वें नंबर की राशि मकर राशि का। मकर राशि के स्वामी शनि महाराज होते हैं। मकर राशि के लिए कई दिनों बाद खुशखबरी आ रही है। यह पखवाड़ा मकर राशि के लिए अत्यंत शुभ होने वाला है। वृश्चिक राशि के साथ साथ ही मकर राशि के भी पूरे चांस बन रहे हैं कि नई नौकरी की तलाश करने वाले लोग, नौकरी में प्रमोशन वाले लोगों की बल्ले बल्ले होने वाली है। आप पूरा प्रयास कीजिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मकर राशि के लोगों को मिलेगी। एक उपाय आपको अपनाना है। अगर आपका पॉकेट अलाउ करे तो आपको शनि मंदिर के अंदर तुलादान करना है। तुलादान का अर्थ होता है आपका वजन से सवाया आपको अन्न का दान या तेल का दान शनि मंदिर के अंदर करें। जैसे आपका वजन 70 किलो है तो लगभग 81 किलो 85 किलो तेल का दान या अन्न का दान शनि मंदिर के अंदर जोशी ब्राह्मण को आपको करना है। विशेषकर जो ब्राह्मण होते हैं वो शनि राहु केतु के दान लेने वाले अलग होते हैं, मृत्यु कर्म वाले ब्राह्मण अलग होते हैं। यह दान ब्राह्मण को ही जाता है। सुनने में व्यक्ति को अजीब लगेगा, जो बाहर बैठा गरीब आदमी है उन्हें अगर आपको दान करना है तो आप अलग से लेकर भी अन्न का दान कर सकते हैं। क्योंकि हमारे धर्म की बहुत हंसी उड़ाई जाती है कि भगवान शिव के ऊपर एक घड़ा जल चढ़ा दिया, बाहर तो मंदिर के बाहर व्यक्ति भूखा बैठा है, उन्हें क्यों नहीं जल दे दिया, उन्हें क्यों नहीं दूध दे दिया। उनके लिए आप अलग से खरीद सकते हैं, आप उसमें किसी ने रोक टोक नहीं लगाई। लेकिन जो धर्म का अंश भगवान के ऊपर जाना चाहिए। अब नंबर आता है सेकंड लास्ट राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी भी शनि महाराज होते हैं। शनिदेव की सबसे प्रिय राशि होती है और शनिदेव की 7.5 का अंतिम पड़ाव या ऐसा बोल लीजिए अंतिम साल कुंभ राशि के ऊपर चल रहा है। पूरा साल और पूरा पखवाड़ा कुंभ राशि के लिए अति उत्तम और शुभ होने वाला है। जो भी 7.5 में कष्ट आए हैं, जो चीजें गई है, जिन जिन चीजों के लिए आप तरसे हैं, वो सब शनिदेव आपको पूरी खुशियों के साथ लौटाने वाले हैं। शनिदेव की 7.5 का अंतिम साल मान के चलिए, अगर आपको संतान नहीं हो रही है, शनिदेव की कृपा से संतान होगी। काम नहीं जम रहा है तो काम भी जमेगा। कुछ उपाय कुंभ राशि के लोग अपना लें। इसी शनिवार को कोशिश करें अपनी पुरानी चप्पल या जूते पहन करके शनि मंदिर जाएं, शनिदेव के दर्शन करें और अपनी पुरानी चप्पल वहीं छोड़ करके नंगे पैर आप घर आ जाएं। इससे खासकर आपके जीवन, आपके शरीर की निगेटिविटी, जितनी बुरी नजर है, अला बला है, शनिदेव के चरणों में वहीं रह जाएगी और खासकर आप उसी दिन से नई चप्पल धारण कर सकते हैं। अब नंबर आता है अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। मीन राशि के ऊपर शनिदेव की 7.5 का मध्यम पड़ाव चल रहा है। अगला पखवाड़ा मीन राशि के लिए भी अति शुभ और मंगलकारी होने वाला है। खासकर आपको अपने राशि के ग्रह स्वामी को साधना है। आपके स्वामी बृहस्पति है। कोशिश करें हर गुरुवार को आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करना है। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। अगर आपके कार्यस्थल में यूनिफॉर्म है, पीले रंग के वस्त्र धारण नहीं कर पा रहे, तो पीले रंग का रुमाल आप जेब में रख लीजिए। पीली रंग की चीजें ही आपको खानी है। चने की दाल, बेसन, यह आपको उस दिन अवश्य खाना है। पीली रंग की चीजें ही आपको दान करनी है। चने की दाल, केला, गुड़, हल्दी की गांठ आप रोटी में रख करके गौ माता को खिलाएं या पीले कपड़े में रख करके एक सोने का मोती रख करके नारायण भगवान के मंदिर में आपको दान गुरुवार के दिन अवश्य करना है। पीले रंग का ही आपको तिलक लगाना है। शुद्ध केसर चंदन आप लेकर के आइए। चंदन अगर आप घिस लें तो उससे उत्तम कुछ हो नहीं सकता। पीले रंग का ही तिलक आपको लगाना है। निश्चित रूप से बृहस्पति की कृपा होगी और ये पखवाड़ा आपके लिए शुभ होगा। अब हम लोग बात करेंगे 26 मई से 10 जून के भीतर पखवाड़े में आने वाले तीज और त्योहार। शॉर्ट में हम लोग बात करते हैं। सर्वप्रथम 26 मई को पड़ेगा गंगा दशहरे का महापर्व। माँ गंगा के अवतरण दिवस का यह पर्व रहेगा।
केवल एक उपाय आपको करना है, घर के आसपास स्थित कोई भी तीर्थ नदी में आपको जाकर के डुबकी लगानी है। अगर आप तीर्थ स्थल में नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही गंगा जल मिला करके आपको स्नान अवश्य करना चाहिए। और आज ही के दिन आपको जल का दान, चूंकि अभी भीषण गर्मी चल रही है, कहीं आप प्याऊ लगवा सके, फ्रिज लगवा सके, कहीं भी जल का मटका भर करके आप दान कर सके, गंगा दशमी के दिन आपको दान अवश्य करना है। उसी के अगले दिन 27 मई को पड़ेगी पुरुषोत्तम मास की एकादशी। पुरुषोत्तम मास 3 वर्षों में एक बार आता है। यह एकादशी भी 3 वर्षों में एक बार आती है। श्री हरि को समर्पित होती है। भगवान श्री हरि का दर्शन पूजन करें, एकादशी का व्रत करें। उसी के अगले दिन 28 मई को पड़ेगा गुरु प्रदोष व्रत। गुरुवार के दिन पड़ रहा है प्रदोष व्रत, इसलिए गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है, जो कि भगवान शिव को समर्पित होता है। भगवान शिव के भक्तों को प्रदोष व्रत के दिन व्रत करना चाहिए। विशेषकर भगवान शिव का पूजन आपको प्रदोष के दिन करना चाहिए। आप किसी दिन शिवालय में जाए या ना जाए, प्रदोष के दिन तो आपको शिवालय में जाकर के दीपदान और जल से अभिषेक भगवान शिव का करना चाहिए। 31 मई रविवार के दिन रहेगी ज्येष्ठ महीने के पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा तिथि। स्नान दान की पूर्णिमा रहेगी। इस दिन विशेषकर हरि के दर्शन करें, सत्यनारायण की कथा करें, स्नान करें और दान करें। वहीं इसी बेला में आगे बढ़ेंगे। इस पखवाड़े का अंतिम त्योहार रहेगा 3 जून बुधवार के दिन विभुवन संकष्टी चतुर्थी। खासकर ज्येष्ठ माह के पुरुषोत्तम मास की यह संकष्टी चतुर्थी रहेगी। आपको इस दिन गणेश जी के दर्शन करना है। रात्रि में 9:30 बजे जब चंद्रोदय होगा, चंद्रमा के दर्शन करें और फिर अपना व्रत खोलें। अब हम लोग एक ऐसा उपाय बात करेंगे जो सभी 12 राशि के जातक इस माह में अगर करेंगे, निश्चित रूप से महालक्ष्मी की कृपा होगी। चूंकि अभी पुरुषोत्तम मास अधिक मास चल रहा है, जो 3 वर्षों में केवल एक बार आता है, और भीषण गर्मी का दौर अभी चल रहा है। खासकर आपको कोशिश करना है किसी भी स्कूल में, अनाथ आश्रम में, जहाँ पर पैसों की दिक्कत है, वहाँ विशेषकर आपको ठंडे पानी के पीने की व्यवस्था करनी है। कहीं भी आप फ्रिज लगवा सके तो फ्रिज लगवा दीजिए, पीने के पानी की व्यवस्था कर दीजिए। जैसे जैसे लोग पानी पिएंगे वैसे वैसे कृपा आपके ऊपर होगी। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।